गाइडेंस जो थी मेरे को लगा कि आपको कॉलेज में आप जब भी जाओ उससे पहले ये सबके लिए इंपॉर्टेंट थी। आई गेस अगर ऑल इंडिया वाला भी कोई स्टूडेंट देख रहा है ना तो उसके लिए भी हमारे यहाँ 1 साल का बॉन्ड होता है, यूपी में शायद 2 साल का है, हरियाणा 5 साल का बॉन्ड है। एमएमई वाली है पोस्ट मैट्रिक की, आप स्कॉलरशिप लेने वाले हो तो आपको 1 लाख वाला अमाउंट नहीं लगेगा। आपको बीएड ज़्यादा बड़ी लेके नहीं जानी है। मेरे एक दोस्त को पड़ी थी डांट बहुत ज़्यादा, वो बोले थे कि ये साफ करो। एडमिशन के टाइम आपको लगभग 50 to 70 के, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो एमपी के, तो इतना ले जाना। एडमिशन फ़ी 1 लाख होती है, हाँ 1,50,000 कुछ ऐसा, एंड हॉस्टल फी 1,000 पर मंथ होती है। तो 12। तो रिसेंटली मेरे डीएम में बहुत सारे मैसेज आए हैं रिगार्डिंग एमपी नीट काउंसलिंग। मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ तो स्टूडेंट को पता है, और ये मेरे से पूछ रहे हैं कि कैसे एडमिशन लेना है, कैसे क्या काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने उनको रेकमेंड की कई सारी चैनल्स की, यहाँ पे आप जाओ, क्योंकि मेरे एग्जाम आने वाले हैं तो मैं उसमें बिजी था, और मैं अगर इसमें बिजी हो जाऊँगा तो फिर मेरे एग्जाम खुद के चले जाएंगे, फिर मैं कौन सा प्रोटेस्ट करूँगा भाई। तो इसलिए, लेकिन मैंने सोचा चलो आपके बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं वो एटलीस्ट मैं क्लियर कर सकूँ इसमें, और बाकी आपको मैं रेकमेंड कर दूँगा चैनल्स। तो मैंने जहाँ से देखी थी मेन वीडियो अपनी काउंसलिंग की, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी मैं इसमें आपको रफली आइडिया दे देता हूँ। तो मध्य प्रदेश में जो भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, डीएमई एमपी की एक वेबसाइट है जो सारी अपडेट्स आती हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और मैंने टेलीग्राम चैनल इस पे मैं दे दूंगा, जिसमें वॉइस मैसेज के थ्रू आपके जो भी डाउट्स हो मेनली वो क्लियर कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना प्लीज़। अब ये बेसिकली एमपी के बारे में इसलिए बताऊँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैंने 2 बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, एक बार 2022 में और 23 में। तो मेरे को नहीं, 22 में शायद मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया है कैसे करते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस की थी। तो सबसे पहले तो देखो कॉलेज की लिस्ट अभी आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे अभी दमोह में, छतरपुर में, और एक तीसरा मेरे को एटलीस्ट जिला याद नहीं आ रहा मेरे को, तो उसमें अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेडिकल कॉलेज इस साल से शुरू होगा, बट अभी शायद एनएमसी ने परमिशन नहीं दी है, कुछ लास्ट प्रोसेस चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। तो मे बी फर्स्ट राउंड के पहले ही वो लिस्ट में आ सकता है। जब सीट मैट्रिक्स आएगी तब चांसेस होते हैं, अगर वो आ रहा है तो सीट मैट्रिक्स जब आएगी ना, अभी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि भाई वो लिस्ट आई थी उसमें तो नहीं है नाम, मैंने भी देखा, मैंने उसमें नहीं मिला नाम। तो जब वो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग के पहले सीट मैट्रिक्स आएगी तो उसमें आ जाएगा आपका प्रॉपर कि आपके कॉलेज कौन कौन से ऐड हो रहे हैं और कितनी सीट्स। समटाइम जैसे मेरे को लास्ट ईयर 24 में 3-4 कॉलेज ऐड हुए थे, तो उसमें पहले 50 सीट पहले आई थी और 50 राउंड 2 में आई थी। बट देखते हैं यहाँ पे कैसा क्या सीन है। अब इसके बाद आते हैं बहुत सारे परफॉर्मा, है ना। तो परफॉर्मा, अब देखो मैंने यहाँ कोई लिस्ट नहीं खोल रखी है भाई, तो समझो तो उसमें जाना है डीएमई एमपी में, तो परफॉर्मा वाला एक पेज मिलेगा, उसमें जाना है प्रॉपर। उसमें जो भी परफॉर्मा मिलेंगे उसको पहले तो सबसे पहले जो तुम्हारा मूल निवासी, जिसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए एक परफॉर्मा बनाने को बोलते हैं, वो आपको बनवाना है, जो कि आपको शायद ऑनलाइन जब आप जाओ तब आपको लगेगा, तो वो आप पहले ही बनवा लेना। उसमें आया है आई गेस 100 या 200, तो देखो आपको रुपीज़ में वो नहीं होना है, अपडेट होकर दोबारा आया है 100 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़। तो परफॉर्मा ये होते हैं जनरली, आप जब तहसील में जाओगे, जहाँ तहसील में ही बनते हैं जनरली, तो एडवोकेट वहाँ पे होते हैं, वो बना देते हैं ईजिली। वहाँ पे होगा 50, उसमें लिखा होता है 50 रुपीज़, 200 रुपीज़, 100 रुपीज़। तो जनरली 100 या 50 के अवेलेबल होते हैं, मेरे यहाँ तो 50 का ही था। तो उसमें फिर वो चिट्स लगा देते। तो आपको ये नहीं सोचना कि हमारे यहाँ तो 200 वाला परफॉर्मा मिल ही नहीं रहा, नहीं, वो चिट्स लगा देंगे। उसमें आपको बस आप उनसे बोल देना, ये डायरेक्ट जो पीडीएफ है वो दिखा देना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर बनोगे तो आप डायरेक्ट पेशेंट की बीमारी पता कर सकते हो, वो नहीं पता कर सकते। सेम आपको उनको जाके वो दिखा देना है कि ये पीडीएफ है, इसका आप देख लो 200 का, उसमें ये आ रहा है, ये आ रहा है। बट वो 200 रुपये नहीं लेंगे, वो कुछ एक्स्ट्रा उनके टाइप करने के भी लगते हैं चार्जेस। तो आप ये मत सोचो उसमें 200 लगा तो आप सिर्फ 200 लगेंगे, मैंने पैसों वाला फैक्टर बता दिया है। फिर उसमें साथ में आपका गैप सर्टिफिकेट। तो देखो मैं बताऊं तो गैप सर्टिफिकेट मैंने पहले से बनवा लिया था, मैंने ये मूल निवासी वाला जो था अपना परफॉर्मा वो भी बना लिया था। अब मेन सीन क्या होता है कि आप इसको कॉलेज में जब जाते हो ना, तो और भी आपने देखा होगा, आपको सारे नहीं बनवाने हैं, सारे जितने हैं वो जो स्क्रूटनी होगी आपकी जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, आप जिस दिन कॉलेज में विजिट करोगे, पहले होगा आपका, मैं आई गेस आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद सीट मैट्रिक्स ये सब आया, फिर चॉइस फिलिंग उसकी बाद होती है ना। जब सीट मैट्रिक्स आ जाती है, ये सब आ जाता है, तो फिर आप देखते हो अच्छा कौन सा कॉलेज लेना, कहाँ नई नई सीट्स आई हैं, फिर आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी आप अपने हिसाब से करना। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो टेलीग्राम पर जो ग्रुप है इस कमेंट में लिख देना, मैं उसमें आंसर दे दूँगा, ठीक है। तो उसमें अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो फ्रेम, ठीक है। और कर दिया, फिर उसके बाद आता है कि आपका आएगा काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। इसके पहले मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में आप क्या करते हो, रैंक देख लेना अपनी एमपी की आपकी क्या है, फिर लास्ट ईयर की देख लेना, फिर देख लेना आपका मनपसंद कॉलेज उस रैंक के आसपास मिला है, तो फिर आपको प्रायोरिटी पे भर सकते हो। मैं ये रैंक का बता रहा था। अब जैसे इस कॉलेज अलॉट हुआ उसके बाद वो 6 से 7 दिन देंगे आपको, है ना, एटलीस्ट, क्योंकि कई लोग दूर होते हैं, तो समझ रहे हो ना। तो 6 से 7 दिन देंगे प्रॉपर, आप जाओ कॉलेज विजिट करोगे, वहाँ सारे स्टूडेंट्स होंगे, पेरेंट्स होंगे सबके, ठीक है। फिर वहाँ आप जैसे जाते हो तो बहुत सारा ऐसा है, आपको एक तो पहली बात तो ये है कि आपको उस कॉलेज में पढ़ना है, एमबीबीएस करना है, तो किसी से बहसबाजी कभी नहीं करनी है, ठीक है। आपको वेट कराएंगे, करना है, वो डॉक्टर्स हैं, आपको भी फ्यूचर डॉक्टर्स बनना है, तो उनके भी काम होते हैं, उनको क्लास लेना होता है, ठीक है, जो प्रोफेसर होते हैं, तो अपने अपने काम होते हैं। मे बी क्या है, हम भी जब गए थे तो सर को बीच में, फिर सर 3-4 बज गए थे, फिर सर को लंच टाइम, सोचो सर इतने टाइम तक लंच ही नहीं किया है, फिर वो गए, हम अब वेट करने वाला लगता है यार, ये खाना खाने चले गए, इतना वेट करना पड़ रहा है, वो 1-1.5 घंटे में आए थे। तो यार उनका भी समझो, वो सुबह से बैठे हुए हैं और फ्रस्ट्रेट हर कोई हो जाता है। तो
आपको अपना फ्रस्ट्रेशन वहाँ नहीं उतारना है, क्योंकि एट द एंड मैं पेरेंट्स को ही बोलना चाहूँगा कि आपका बच्चा वहाँ पढ़ने वाला है, आप पहले ही ऐसे लड़ाई झगड़े कर लोगे, कुछ भी एक दो लोग होते हैं जो थोड़ा सा चिल्ला देते हैं, मेरे टाइम पे ऐसा आई गेस हुआ था, वो एक अच्छा फैक्टर नहीं है, क्योंकि आप उस कॉलेज में जाने वाले हो, आप 5.5 साल रहोगे, ठीक है। अगर वो प्रोफेसर आपसे नाराज़ हो गए तो भाई आपका 5.5 साल का MBBS 10 साल का ही हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत करना, ठीक है। रिस्पेक्टफुल हो, मैं तुम एक डॉक्टर बनने जा रहे हो तो थोड़ा सा तुम्हारे अंदर पेशेंस तो होना ही चाहिए। तुम वैसे भी नीट रीनीट कितना करोगे आगे, है ना, नीट SS नीट PG, तुम्हारे अंदर पेशेंस होना ही चाहिए, ये चीज़ें तुम्हें सिखाएंगी, ठीक है। तो वहाँ जाओगे, फिर वहाँ पे आपको स्क्रूटनी आपको खुद बताया जाएगा। अब आपको खुद परेशान नहीं होना है, वहाँ पे हर कॉलेज में होते हैं, मेरे यहाँ भी एक ऑलरेडी बैठे थे 2-4 लोग, जो 6-7 लोगों को इकट्ठा करेंगे, वो बोलेंगे हाँ यहाँ ये चीज़ होनी है, ठीक है। तो वैसे वैसे आपको करवाना है। अब उसमें जितने परफॉर्मर लिखा होगा, जैसे MP का मैं बताऊँ तो मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था, काफ़ी खर्चा आया था। देखो उसमें क्या होता है, होंगे कोई 5,000 रुपये में बनेगा, कोई 10,000 रुपये में बनेगा, फिर वो अपने रिटर्न कॉस्ट लेंगे, कोई कई सारे कॉस्ट लगते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे को याद नहीं, काफ़ी खर्चा आ गया था, मतलब सिर्फ बॉन्ड बनवाने में 25 to 30K का आई गेस आ जा 20 to 30K के बीच में आ जाता है, मेरे को इतना रफली याद है। 20K मतलब 20,000 से 30,000 सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने में लग हो जाएगा, जो कि स्क्रूटनी बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसमें आपके बॉन्ड के होंगे, मान लो कोई को MMVY लेनी है ना, कोई को पोस्ट मैट्रिक की सारी स्कॉलरशिप होती हैं, अपनी अपनी स्कॉलरशिप, तो उसमें भी आपको परफॉर्म बनवाने पड़ते हैं, उसके भी कॉस्ट लगती है। फिर होगा कि भाई आप लाइक प्रोटेस्ट तो नहीं करोगे, तो उसका होता है कि अगर आप करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल, ये सब बहुत सारी चीज़ें, ये सारे साइन होते हैं, बहुत सारा होता है। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे मेरे को, मैं आया था जिस दिन, उस दिन नहीं हो पाया था मेरा काम, तो मेरे को एक दिन रुकना पड़ा था। तो आप उस हिसाब से जाना कि एक दिन रुकना भी पड़ सकता है। ये कुछ मैं गाइडलाइंस दे रहा हूँ, है ना, कि क्या करना है। बाकी आप और सर्च करोगे तो बहुत सारे लोग MP की नीट काउंसलिंग करवा रहे हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। और जो भी आप ऑल इंडिया वाला भी अगर कोई बच्चा देख रहा हो, स्टूडेंट देख रहा हो, तो आप सर्च करोगे, बहुत लोग करवा रहे हैं जिनका मेन काम यही, जैसे मेरा गाइड करना है, मैं काउंसलिंग से थोड़ा सा क्या है टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसमें वीडियो नहीं बना पाता हूँ, बट बहुत सारे लोग बनाते हैं, सिर्फ काउंसलिंग रिलेटेड ही बनाते हैं, तो उनके जाओ, उन पर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड मेरे अकॉर्डिंग पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग ईजी होता है, मैंने तो ऐसे ही किया था भाई, मतलब। बट हाँ, अगर आपको ज़्यादा गाइड की ज़रूरत है तो कोई सब्सक्रिप्शन दे रहा है तो आपकी इच्छा की सच मतलब ज़रूरत तो नहीं रहती, ठीक है। साइबर कैफ़े में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, बट हाँ ये मैं बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस वहाँ करवाना जो थोड़ा सा करवा रखी हो जिन्होंने नीट काउंसलिंग, क्योंकि आपकी सीट वेस्ट जा सकती है किसी एक की गलती की वजह से, ठीक है। तो प्लीज़ ये इंश्योर करना आपके पूरे स्टेट के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, एक दो से कनेक्ट रहना कि कहाँ जा रहे हो आप काउंसलिंग का फिल फॉर्म। हम खुद से भी कर सकते हैं, बट या वो काफ़ी ज़्यादा स्कैन वगैरह होता है, तो उसमें प्रिंटर की आवश्यकता पड़ जाती है, जो कि साइबर कैफ़े में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब ये जो परफॉर्मा की बात आई, तो मैंने बता दिया ना, एक मूल निवास वाला, एक ये गैप सर्टिफिकेट हुआ ये, फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th की मार्कशीट हुआ, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ, आपका सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी आपको ये 12th क्लास के बाद आपको ऑलरेडी स्कूल से मिलती हैं। अगर आपके पास नहीं, मेरा स्कूल में शायद इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो वो बोलते हैं, स्थानांतरण कुछ एक और था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट था आई गेस, ठीक है। तो वो नहीं था मेरे पास, फिर मैं गया था स्कूल, सोचो 2 साल बाद 2 ड्रॉप थे ना मेरे, हाँ 2 ड्रॉप थे, तो फिर मिल गया था फाइनली, बट हाँ थोड़ा सा पैनिक कर गया था कि होगा उनके पास कि नहीं होगा। तो ये देख लेना, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, और जो फोटो आपने नीट के एडमिट कार्ड में लगाई थी वो आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपने मेनली नीट के फॉर्म में, हाँ एडमिट कार्ड वही, तो आपके पास पासपोर्ट साइज वो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 8 to 10 तो रख ही लेना, बाकी आजकल तो तुरंत निकल जाती है, मतलब वही फोटोज़ आपके पास होनी चाहिए। और मैंने फॉर्म फिल करते वक्त ही अपनी लास्ट ईयर की इस ईयर की वीडियो बताया था कि रख लिया अगर उसकी PDF तो रख ही लिया फोटो की जो भी हो। एंड साथ ही में आपको और क्या बताना था, और बस यही चीज़ें बतानी थी, यही गाइड करना था। अब ये कई लोग पूछते हैं कि फर्स्ट में जो अलॉट होगा क्या उसको लेना आवश्यक है, तो देखो अगर आपको पसंद आ गया कॉलेज, आपको जम रहा है, ठीक है, आपका लग रहा है कि आपको यही चाहिए था, वो मिल गया फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, तो आप ले सकते हो। सेकंड राउंड की काउंसलिंग में क्या सीन होता है, सेकंड में आपको अगर जाना है तो वहाँ पे जब आप एडमिशन कराओगे, वहाँ पे आप जब जाओगे तो पूछेंगे आपको अपग्रेड करना है या इसमें लेना है एडमिशन। अगर आपको वो कॉलेज को नहीं लेना है तो आपको बोलना पड़ेगा मुझे अपग्रेड करना है। एंड सम टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आप अपग्रेड कराने जाते हो बट अपग्रेड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपकी रैंक में बहुत ज़्यादा गैप है, समझ रहे हो, आपको जो ड्रीम कॉलेज चाहिए उसमें 100 रैंक का गैप आ गया, तो उसके चांसेस नहीं है, आपको जो मिला है फिर वो ही लेना पड़ेगा। तो वो पूछते हैं अपग्रेड कराना है, 3 अपग्रेड का आपसे पूछते हैं, ठीक है। अब ये होता है कि आपने अपग्रेड का उनसे हाँ बोल दिया, फिर 500 रुपये का शायद एक और परफॉर्म बनता है कि अगर इन केस मैंने अपग्रेड कराया, ठीक है, बट मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब जो आपने अपग्रेड कराया उसमें आप सेलेक्ट नहीं हुए, वो कॉलेज रैंक ज़्यादा थी, जो भी रीज़न हो, तो आप इसी कॉलेज में अपना एडमिशन लोगे एट द एंड, ठीक है। ये होता है। एक और ऑप्शन मैं आपको कंफर्म करके टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, उसमें क्या होता है कि आप फर्स्ट में लेते ही नहीं हो कॉलेज, ठीक है, कि आपका रहता है कि नहीं लेना है कॉलेज, मेरे को चाहिए कॉलेज ही नहीं चाहिए, तो सेकंड में दोबारा से आप
पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट में कॉलेज नहीं लिया तो आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो तो है फर्स्ट राउंड में ही कर सकते हो, सेकंड में क्योंकि रजिस्ट्रेशन सेम होता है, बट काउंसलिंग का जो और प्रोसेस होता है वो रिफ्रेशमेंट होता है, दोबारा से आप चॉइस फिलिंग करोगे, दोबारा से हर चीज़ करोगे। मैं पता करके आपको अपडेट करके बताऊंगा कि अगर आपने फर्स्ट में एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि फिर दूसरे में अगर आपको नहीं मिला फिर आप मॉपअप राउंड में जा सकते हो। मॉपअप राउंड में एक चीज़ मैंने इस बार पढ़ी है, तो मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी में आपको पहले 2 लाख का एक डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा, जो कि आपको रिफंड मिल जाता है। बट समटाइम सब लोगों के पास इतना अमाउंट नहीं है, तो मोस्टली मैं लोगों से बोलूँगा जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, डिपॉजिट देने के लिए भी नहीं है, क्योंकि 2 लाख आपको उसमें देना पड़ता है। तो उस केस में आप क्या करो, आई गेस गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इस बार मैंने जब वो पढ़ा, मतलब मैंने जो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन मैंने पढ़े तो उसमें यार 2 लाख लिखा है। लास्ट टाइम मेरे को याद है एक चीज़ कि गवर्नमेंट के अलग था वो डिपॉजिट एंड प्राइवेट के लिए अलग था, तो मेरे को उतना मैं कंफर्म करके अपने टेलीग्राम पे ही बताऊंगा, या फिर आप दूसरे के चैनल पे भी देख सकते हो, मेरे को उतना अभी याद नहीं आ रहा है। तो मैं मोस्टली बोलता हूँ कि सेकंड राउंड तक ले लो अगर आपको मिल रहे हैं कॉलेज, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट हो कि वो कॉलेज मेरे को मिल जाएगा, तो फिर आप मॉपअप तक जा सकते हो। स्टे वैकेंसी तक तो बहुत लेट हो जाता है, मतलब अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, सब कुछ अच्छा है, तो आप मेरे अकॉर्डिंग सेकंड तक और मोस्ट प्रोबेबली मॉपअप तक जाओ, उससे ज़्यादा रिस्क मत लेना। सेकंड तक मैं खुद एडवाइस करता हूँ, क्योंकि सेकंड तक कोई भी आपको फीस ज़्यादा पे नहीं करनी पड़ती होती है, वो डिपॉजिट के लिए कोई भी पे नहीं करनी पड़ती होती, ठीक है। एंड एडमिशन के टाइम आप कितना, आपको लगभग 50 to 70 के, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो एमपी के, तो इतना ले जाना अमाउंट, क्योंकि इसमें हॉस्टल फ़ी लगेगी, एडमिशन फ़ी 1 लाख होती है, हाँ वो 1 लाख ले जाना अगर आप 1,50,000 कुछ ऐसा, एंड हॉस्टल फ़ी 1,000 पर मंथ होती है, तो 12,000 कुछ होता है, ठीक है। ये ऑफिशियली है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। और कुछ लाइब्रेरी फीस होती है, स्पोर्ट्स फीस थोड़ी थोड़ी, ये सब होता है नॉर्मल। एंड अगर बताऊँ 1 लाख वो ट्यूशन फ़ी होती है हमारे एमपी में, हर साल 1 लाख रुपए लगता है, ठीक है। अब अगर आपने एमएमबी वाली है, पोस्ट मैट्रिक की आप स्कॉलरशिप लेने वाले हो, तो आपको 1 लाख वाला अमाउंट नहीं लगेगा, आपको बैंक डिटेल्स लगेंगी, जो कि आप अभी नहीं लगेगा। अभी एमएमबी का आप जस्ट स्क्रूटनी करोगे उसमें जाएगा, बाकी डिटेल्स होती हैं, फॉर्म फिल करना एमएमबी का, तो वो जो आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज में पहुँच जाओगे ना, उसके बाद होता है पूरा, है ना। तो उसका प्रोसेस का आप कोई लोड मत लेना एमएमबी का। कि मैंने ना डाउट्स आई गेस सबके क्लियर कर दिए हैं, और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना, वो मैं जब बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट, वो तो आप जब रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे ना, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे सेम डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ ले जाना है, सीधी बात है। तो आप जब रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि क्या क्या लेके जाना है, वो लेके आपको एज इट इज़ वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन मेन होता है। वहाँ आप जाओगे प्रोफेसर से, वो वेरीफाई करेंगे, पूरी आपकी फ़ाइल बनेगी, तो एक प्रॉपर वे में उसको मेंटेन करना। सभी प्रोफेसर जो भी वहाँ पे मेडिकल जो भी दिखे, सबसे रिस्पेक्टफुली बात करना है। यू कैन कॉल सर, मैम, भैया, दीदी अपने सीनियर को, बट मैं बोलूँगा सर मैम भी बोल सकते हो, भैया दीदी जो तुम्हें बोलना हो उसमें तो कोई राय नहीं, बट अपने प्रोफेसर को सर मैम करके ही बुलाना है, और काफ़ी रिस्पेक्टफुल वे में जाना है एकदम। और थोड़ा सा एक हो सके तो फॉर्मल्स में जाना, मतलब अच्छे तरीके से जाना, क्योंकि अब तुम एक प्रोफेशनल डिग्री में जा रहे हो, और जैसे भी जा रहे हो, बट थोड़ा सा होता है ना कि तुम इतने समझदार होगे ना, नॉर्मल कपड़े पहन के जा सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट थोड़ा सा कॉलेज के हिसाब से तुम डॉक्टर बनने वाले हो तो थोड़ा सा मेंटेन करके जाना अपने आप को, मैं ये बस बोल रहा हूँ। आपको बियर्ड ज़्यादा बड़ी लेके नहीं जानी है। मेरे एक दोस्त को पड़ी थी डांट बहुत ज़्यादा, वो बोले थे कि ये साफ करवा के आना कॉलेज जब आओ। हाँ भाई, बहुत खतरनाक डांट पड़ी थी, ठीक है। और बात अच्छे से करना है मेनली, और थोड़ा सा आप खुद डॉक्टर बनने वाले हो तो आप खुद एक अच्छे वे में जाओगे, नो डाउट। गाइडेंस जो थी, मेरे को लगा कि आपको कॉलेज में आप जब भी जाओ उससे पहले, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट थी, आई गेस अगर ऑल इंडिया वाला भी कोई स्टूडेंट देख रहा है ना, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट थी भाई, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सब आपको ही सेम कराना होता है ना, सेम वो होता है ना, बस यही लोकेशन का डिफरेंस पड़ता है। बाकी जो मैंने तरीके बताए वही होते हैं, सब जगह कुछ ना कुछ अलग अलग अपना अपना वो है। हमारे यहाँ 1 साल का बॉन्ड होता है, यूपी में शायद 2 साल का है, हरियाणा 5 साल का बॉन्ड है। ये सारे कुछ आपसे रजिस्ट्रेशन करवाए जाएंगे। तो इसके बाद देखो, अब मेरे को डाउट्स एक्चुअली पता नहीं आपको डाउट्स क्या आ रहे होंगे, तो जब आप वो कमेंट्स में लिखोगे तब मैं वो टेलीग्राम चैनल जो लिंक यहाँ पे लगा रहा हूँ उसमें मैं बता दूंगा। अभी मैंने सिर्फ आपके नॉर्मल डाउट जो क्लियर किए हैं, कि ज़्यादा लोड मत लेना किसी चीज़ का, ठीक है। और कुछ ओबीसी के सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो भी नोटिस आया, अब क्या है डीएमई एमपी पे आप जाओगे तो वहाँ पे हर सब अवेलेबल है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। आपको लगेगा कि इतने सारे पॉइंट्स है, बस आप उनको पढ़ोगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो FAQ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो आप उसमें पढ़ लेना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं लाना चाह रहा था बट वो काफ़ी 30 मिनट तक का हो जाता वो सेशन, ये वाला वीडियो, तो फिर मैंने वो लाया नहीं। उसमें आप पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी नहीं है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है वो उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, उसके आंसर भी दिए गए हुए हैं। और बाकी जो भी EWS के रिगार्डिंग भी एक अपडेट आया लेटेस्ट है, वो भी ले जाना, और लास्ट ईयर वाला भी अगर आपके पास है तो दोनों लेके जाना फिजिकल वेरिफिकेशन में। अभी ऑफलाइन जब आप वहाँ जाओगे सामने, तो आपका सारे डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए, ठीक है। कोई अगर आपने ऐसा, मतलब आपके पास सही होने चाहिए, सीधी बात है, उसमें लिखा है, वरना आपके पास लीगल केस हो सकता है आपके ऊपर, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल और सही होने चाहिए, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जो भी आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग डाउट हो, और बाकी मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे, तो जो भी काउंसलिंग वाले बच्चे हैं जो इस साल नीट में सेलेक्ट हुए हैं, वो प्लीज़ मोटिवेट करते जाना, 1-2 लाइन लिखते जाना,
एक दो लाइन कैसे देखो, आप नीट वाले हो तो आप अपने कमेंट्स यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो और आपके जो भैया दीदी हैं वो सॉल्व कर देंगे। जैसे कई लोग बोलेंगे कि हमारे 2 ड्रॉप हैं, 3 ड्रॉप हो गए, मन नहीं कर रहा, तो होगा कोई 3 ड्रॉप में जो सेलेक्ट लिया होगा इस बार तो बता सकता है। और या फिर कोई जो वो होगा कि जो बस कहेगा 3 ड्रॉप लेना वर्थ इट नहीं है। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कमेंट सेक्शन में आपके भैया दीदी के द्वारा, ठीक है। बाकी मेरा खुद का पेपर है, अभी थोड़े दिन बाद है, बट ठीक है मैं पहले से पढ़ रहा हूँ ताकि अच्छा स्कोर कर सकूँ। तो उसी में इन्वॉल्व रहना पड़ता है। देखो MBBS अपने आप में टफ टफ कोर्स है, ठीक है। चलो मिलते हैं बाद में। और आप नीट वाले हो तो प्लीज़ डाउट ऐड कर देना, मैं सारे क्लियर कर दूंगा, सारे तो नहीं बट वीडियो बना दूंगा ज़रूर।